साहब क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? हाँ साहब बताइए, किसी ने चोरी करने की कोशिश की क्या? मान्यता, अनबिलीवेबल। तुम अपने ही घर में चोरी कर रही थी? जी नो, मैं चोरी नहीं कर रही थी। तो फिर यहाँ क्या कर रही थी? ज्वेलरी का एडवर्टाइजमेंट? मैं चोर नहीं हूँ। हर चोर यही कहता है। मुरारी के साथ 16 साल रही हो ना, तो उसका थोड़ा बहुत असर तो हुआ ही होगा तुम पर। उसने तुम्हें उठा लिया और तुमने तिजोरी से ये ज्वेलरी और ये ताज उठा लिया। वफादारी नाम के लफ्ज से तुम दोनों का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। महाराज, वो हमारी बेटी है। इस घर में नौकर नहीं कि हम उनसे वफादारी की उम्मीद करें। और फिर जब वो कह रही है कि उन्होंने चोरी नहीं की है, तो उन्हें अपनी बात समझाने का मौका तो दीजिए आप। समझाने समझने के लिए रही क्या गया है भाभी साहब? एक ना एक दिन ये तो होना ही था। सूर्यवंशी राजपूत बच्ची अगर सारी जिंदगी झुग्गी झोंपड़ियों में रहेगी, चोरी करना तो सीखेगी ही ना। यही बात तो हम माँ साहब और कोमल को समझा समझा कर थक गए कि ये लड़की हमारे वंश का नाम मिट्टी में मिलाकर ही चैन लेगी। देख लेना आप सब। जन्म से तो राजपूत है, मगर परवरिश से एक गंदी बस्ती में रहने वाली अक्खड़ मिजाज गंवार लड़की, जिसमें ना कोई तमीज है और न ही अच्छे और बुरे के बीच का फर्क पता है। सिग्नल के भिखारियों और जेब कतरों के साथ पली है ना, तो उन्हीं के नक्शो कदम पर चलेगी ना। ओ हेलो, आप जिन झुग्गियों की बात कर रहे हो ना, वो लोग इस महल के लोगों से कई ज्यादा ईमानदार होते हैं। जो दिल पर होता है वही जुबान पर, आपकी तरह नहीं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और आप बार बार मेरे बाबा के नाम पे ऐसे ताने देते हो जैसे कि 16 साल पहले जो भी हुआ उसकी कसूरवार मैं ही हूँ। ऐसी बात नहीं है बेटा। तो मुझे जानना भी नहीं है कि कैसी बात है। अगर आप लोग मुझे भरोसा नहीं कर सकते तो फिर मैं भी भरोसा नहीं करना चाहती। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मैं यहाँ पे चोरी करने नहीं आई थी। मानना हो तो मानो, वरना ये सोच के कूदते रहो कि इतने दिनों से आप एक चोर के साथ रह रहे थे। हाँ नहीं तो थैंक्स फॉर द एक्सप्लेनेशन। तब से तुम कही जा रही हो कि तुमने यहाँ की चोरी नहीं की है, तो बताओ फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे जवाब के लिए हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मेनका, मान्यता को हमने बुलाया था। माँ साहब आपने? हम चाहते थे कि मान्यता सारे गहने ट्राई करके देखे और ये ताज ट्राई करे कि उनके सिर पे फिट आता है या नहीं। चलिए, अच्छा अगर हम मान भी लेते हैं कि आधी रात को आपका मन किया मान्यता को यह सब पहनाने का, तो फिर ये अलार्म क्यों बजा मां साहब? क्योंकि हम अलार्म बंद करना भूल गए थे। ओह कमाल है मां साहब, इन लड़कियों के साथ आप भी बिल्कुल बच्ची बन गई हैं। कभी कभी बच्चों के साथ बच्चा बनने को नादानी नहीं, समझदारी कहा जाता है बृजराज। लेकिन आप ये बात कैसे समझेंगे?
आप तो अपने बच्चों के साथ इस तरह पेश आते हैं जैसे वो आपकी प्रजा हैं। अब आप सब जाइए और सो जाइए। एक रात के लिए बहुत ड्रामा हो चुका। गुड नाइट। गुड नाइट मां साहब। माता जी, मैं जानती हूँ हम दोनों के बीच बहुत पंगे हैं। आपको मेरी कई चीजें फालतू लगती है। ठीक है, मुझे भी आपके फैसले जमते नहीं है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं आपका बुरा चाहूंगी। मैं सचमुच आपके कमरे में चोरी करने नहीं आई थी। हम दोनों के बीच हजार सैपों के बावजूद भी आपने मेरे लिए परिवार से झूठ कहा। इसके लिए मैं दिल से सॉरी बोलती हूँ। मैं आज ही अपना सामान बांधकर यहाँ से हमेशा के लिए निकल जाऊंगी और फिर आपको मेरी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगी। कहीं निकल जाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल अपने कमरे में जाइए और सो जाइए। मैं गंवार हूँ, चौल में पली बड़ी हूँ, सफाई वाली, नौकरानी, जंगली गंवार, जो कहना कह लीजिए, पर मैं चोरनी नहीं हूँ। पर आज मुझे पता नहीं क्या हो गया। जब तिजोरी में मैंने वो चमकीले गहने देखे तो मैं उसे देखती रह गई। मैंने ऐसे गहने कभी नहीं देखे ना, शायद इसीलिए। पर उसके बाद जो भी हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी। पर कसम से माता जी, मेरा चोरी करने का कोई इरादा नहीं था। हमने कहा ना आप अपने कमरे में जाइए। इस बारे में हम आपसे सुबह बात करेंगे। पर एक बात तो बता दीजिए, आपको भी तो मुझ पर शक हुआ होगा, पर फिर भी आपने सबके सामने मेरी तरफदारी क्यों की? क्योंकि आप एक राजकुमारी है मान्यता। आपकी इज्जत आपके लिए जरूरी हो या ना हो, हमारे लिए सबसे अहम है। आखिर हम आपकी दादी हैं। मुझे माफ कर दीजिए माता जी। मुझे कोई परवाह नहीं है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, पर मुझे झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए मुझे सबसे ज्यादा खराब इस बात के लिए लग रहा है कि आपको मेरे कारण सबसे झूठ बोलना पड़ा। ये रही आपकी चाबियां, इन्हें आप ही संभालिए। तुमने वो सब चीजें इसलिए ट्राई की क्योंकि तुम लालची हो। तुम्हारे चद्दर तान के सो रही है कमीनी। उठ।